हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अजहर स्टडी कैंपस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जब भी वीडियो डाला जाए आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, मैंने स्टार्ट किया है प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 यानी रुक्मिणी पब्लिकेशन से प्रैक्टिस सेट बिहार सिविल कोर्ट के लिए, जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे बेसिक कंप्यूटर पर। बेसिक कंप्यूटर साइंस जो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपको 1 से लेकर 100 तक का सवाल दिया हुआ है प्लेटफॉर्म के भोले 1 जो है, उसमें हर एक सेट में, जिसमें आपको मैथ से भी सवाल है, रीजनिंग से भी सवाल है, आपका कंप्यूटर से भी है, इंग्लिश से भी है, हिंदी से भी है, और आपका जीके जीएस करंट अफेयर से भी है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज बेसिक कंप्यूटर साइंस पर। इसमें 15 सवाल आपको दिया है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। 15 सवाल आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के पहला सवाल से। पहला सवाल आपको दिख रहा है, जो कि 86 नंबर से सवाल यहाँ पर शुरू हो रहा है इस सेट में, प्रैक्टिस सेट का, जो कि दिया है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था। आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो पहला ही राइट हो जाएगा। ये बहुत इजी सवाल है, पहला सवाल है। देखिए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था, ठीक ना। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग आपका होता था। इलेक्ट्रॉनिकी निर्वात नली इसे भी कहा जाता है, ठीक ना। या इसे आप सिर्फ इसे ट्यूब भी कह सकते हैं, सिर्फ इसे ट्यूब भी कह सकते हैं, या वॉल्व भी सिर्फ कहा जाता है। इसे सिर्फ वॉल्व भी कहा जाता है, वॉल्व भी इसे सिर्फ कहा जाता है वैक्यूम ट्यूब को, ठीक ना। ये कुछ नहीं होता है, बल्कि वैक्यूम ट्यूब जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉनिकी निर्वात होता है एक तरह से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक के तरह इसको यूज करते थे। एक नली होता है, ठीक ना, ताकि ये निर्वात में भी काम करता है, ठीक है। और आपको बता दें कि पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर जो है, इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल होता था, यूज होता था, वो मशीनी लैंग्वेज होता था। कौन सा लैंग्वेज? वो मशीनी लैंग्वेज, यानी मशीन लैंग्वेज यूज होता था, ठीक ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कंप्यूटर शब्दावली में ई प्रोम का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, ई प्रोम का ई मतलब होता है आपको इरिजेबल, पी मतलब होता है आपका प्रोग्रामेबल, और आर मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, ROM का मतलब। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इरिजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से किसे पहला वेब ब्राउजर माना जाता है? देखिए, पहला वेब ब्राउजर या पहला वेब सर्वर जो है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब ही है, जिससे नाम बदल के क्या कर दिया, नेक्सस रख दिया गया है। यही आपका नेक्सस आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नेक्सस जो नाम है ना, WWW को ही बदल कर रखा गया है। और ये बता दें आपको कि इसे जो विकसित किया है वर्नर्स ली ने किया था, ठीक ना। वर्नर्स ली जो है उसी ने किया था। वर्नर्स ली जो है, इसी ने इसको क्या किया था, डिजाइन किया था इसको, किसको? नेक्सस को, या आप कह सकते हैं WWW। पहला वेब ब्राउजर या वेब सर्वर WWW को ही माना जाता है, यही है। इसी का दूसरा नाम आप कह सकते हैं नेक्सस, इसलिए आपका नेक्सस ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया कि निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी माना जाता है? तो ये आपको पता होगा कि रैम को माना जाता है, रैम को। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं थी? ये भी आपको क्लियर दिख रहा है। देखिए, मशीन लैंग्वेज, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कोई हाई लैंग्वेज तो था नहीं। मैंने आपको बताया पहले साल के मशीन लैंग्वेज यूज किया था, आपका सी या जावा या C++, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है? तो रैम तो वही होता है, प्राथमिक है, सिंपल बात है, प्राथमिक रैम हो गया आपका। रैम जो है प्राथमिक आपका मेमोरी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें कुछ हम क्या एक्सप्लेन करें, बहुत इजी, मतलब आपको पढ़े हुए होंगे चैप्टर तो बहुत इजी से आप बना सकते हैं। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? देखिए, तो कंप्यूटर की विशेषता आपका होता है स्पीड, एक्यूरेसी, डेटा स्टोरेज। इंटेलिजेंस कोसेंट आपको नहीं होगा, क्योंकि ये 3 होता है, ये नहीं होगा। नहीं पूछा है तो एक तो आंसर होना चाहिए ना। अगर आपको ना भी मालूम है तो इतना तो मालूम है कि ये 3 है, तो ये नहीं है, तो इसलिए आंसर ये आपका राइट हो जाएगा। इंटेलिजेंस कोसेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कंप्यूटर के टूल्स जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट निम्न में से किस कंपनी के प्रोडक्ट है? ये तो इजी होगा, आपको पता होगा। देखिए, हम लोग कहते हैं MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये प्रोडक्ट है C ऑप्शन, यानी माइक्रोसॉफ्ट का है। चलिए अगला देखते हैं। किसी मेल में मौजूद तारीख एंटर करने के लिए किसे प्रेस किया जाता है?
देखिए जो कंप्यूटर का थोड़ा बहुत जानकारी रखते होंगे उसे मालूम होगा। कंट्रोल सेमी कॉलन का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल आगे कि निम्नलिखित में से क्या संग्रहण युक्तियों यानी कि स्टोरेज डिवाइसेज के सही क्रम को उनके संग्रहण आकारों यानी स्टोरेज साइज के अनुसार बढ़ते क्रम में दर्शाता है। मतलब कौन सा आपको, देखिए हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले आपको रहता है सीपीयू जिसे आप रजिस्टर्ड भी कहते हैं, जिसे आप रजिस्टर के भी नाम से जानते हैं। ये इसमें कम होता है, ठीक है ना, मतलब स्टोरेज साइज इसका कम होता है। इसके बाद सीपीयू के बाद आपका आ जाता है कैश आता है। क्या आता है? कैश आता है। सीपीयू के बाद आपका कैश आता है, या इसे आप कह सकते हैं, कैश को आप कह सकते हैं इजीली कि स्टैटिक, आप रैम कह सकते हैं इसको, स्टैटिक रैम भी कह सकते हैं। स्टैटिक रैम SRAM, स्टैटिक रैम भी इसे आप कह सकते हैं। इसके बाद आपको होता है रैम, या इसे कह सकते हैं डायनेमिक रैम DRAM। मतलब इसमें सबसे कम, थोड़ा ज़्यादा इसमें, उससे ज़्यादा इसमें। इसके बाद आपका आता है जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो आता है। सेकेंडरी मेमोरी आपका जो होता है ना, सेकेंडरी मेमोरी, वही आपका हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं तो थोड़ा हम यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है कि डी रैम यहाँ पर है मेरा। चलिए इसे हम साइड में लिख लेते हैं, डी रैम है यहाँ पर। अब देखिए पहले हार्ड डिस्क दिया है, या तो सेकेंडरी मेमोरी नहीं होगा। ऑप्शन बी में कैश दिया हुआ है, पहले ये भी नहीं होगा, पहले तो सीपीयू या रजिस्टर वाला होगा। सी में आपको रजिस्टर है, डी में भी आपका रजिस्टर दिया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर इरेज करके देख सकते हैं, हम बताए थे इरेज करके आपको। सी में भी रजिस्टर है और डी में भी रजिस्टर है। उसके बाद रजिस्टर के बाद क्या कैश आता है, तो यहाँ पर भी दोनों में कैश है। इसके बाद क्या आना चाहिए? रैम आना चाहिए। तो डी में हार्ड डिस्क ड्राइव दे दिया, बाद में रैम दिया, इसलिए डी नहीं होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, पहले सीपीयू यानी रजिस्टर, उसके बाद कैश या स्टैटिक रैम, फिर रैम या डायनेमिक रैम, उसके बाद आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कंप्यूटर में लोगो क्या है? कंप्यूटर में लोगो क्या है? देखिए लोगो कुछ नहीं है, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड होता है। लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड होता है, यानी भाषा है, प्रोग्रामिंग भाषा है। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही स्प्रेडशीट आप बनाते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट आपका क्या हो जाएगा? एक्सेल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल दिया हुआ 98 नंबर सवाल है कि डैश एक सामान्य शब्द है जो इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब के सभी विधिक एवं नियामक पहलुओं को संदर्भित करता है। तो आप लोग देखे होंगे HTTP। जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते होंगे तो HTTP करके आप देखे होंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है? लॉ होता है, यानी साइबर लॉ। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कंप्यूटर वायरस से बचने के निम्नलिखित सुरक्षा नियमों में से कौन सा उपाय नहीं है? मतलब बचने का कौन सा उपाय नहीं है ये बताना, नेगेटिव बताना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कि बिना स्कैन किए किसी भी फ्लॉपी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये तो सही बात है। दूसरा दिया किसी भी बाहरी फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग बिना स्कैन किए नहीं करना चाहिए। देखिए स्कैन करके करना चाहिए, बोला है कि नहीं चाहिए, यही बात गलत है। आपको गलत ही बताने के उपाय नहीं है, ये वाला बताएं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप आगे भी देख सकते हो, ऑप्शन सी डी दिया, अपनी फ्लॉपी डिस्क को राइट प्रोटेक्ट लगाकर कहीं बाहर प्रयोग करना चाहिए, सही बात बोला है ये। डी बोला कंप्यूटर को ऑन करने के बाद स्कैन करना चाहिए, ये भी सही बात बोला, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो कि आज का आखिरी सवाल है किसका? कंप्यूटर का, जो कि 100 नंबर सवाल आपको दिख रहा है। दिया हुआ कि इंटरफेस एक समय में एक बिट ट्रांसफर करता है। अच्छा देखिए कौन सा इंटरफेस एक समय में एक बिट ट्रांसफर करता है, ट्रांसमिट करता है?
एक समय में एक बिट ट्रांसमिट करता है। कौन सा इंटरफेस? तो वो होता है सीरियल इंटरफेस। आपको मालूम होगा यदि आप कंप्यूटर का थोड़ा बहुत जानकारी रखते हो या पढ़े होंगे तो आपका हो जाएगा सीरियल, यानी कि सीरियल इंटरफेस आपका आंसर हो जाएगा। सीरियल इंटरफेस एक समय में एक बिट ट्रांसमिट करता है। यही आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि 15 सवालों में से आप कितना सही किए और कितना गलत किए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और राइट डायरेक्शन में लगन के साथ, मेहनत के साथ स्टडी करते रहिए।